से ज़्यादा अगर आप ये इस पे फोकस करोगे तो इसमें आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो सकता है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम ओम राउत एंड यू आर वाचिंग फिजिक्स फॉर यू। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो स्टूडेंट अभी 1 महीने बाद नीट का एग्ज़ाम देने वाले और 1 हफ्ते बाद जो जेई का एग्ज़ाम देने वाले, सो प्लीज़ इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। क्योंकि रहता क्या है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रॉपरली पढ़ाई करते हैं, रिविज़न करते हैं और लास्ट में होता है ये है कि उनका पेपर अच्छा नहीं जाता है जो एक्सपेक्ट करते हैं उनका। वाकई में मतलब जो रिवीजन करते हैं उस टाइम जो पेपर देते हैं उसमें भी अच्छे मार्क्स आते हैं, लेकिन जो मेन पेपर रहता है ना उसमें उनके मार्क्स कम आते हैं। तो कुछ छोटी छोटी बातें वो निगलेक्ट करते हैं, उसी छोटी बातों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे आपके लिए भी, और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लास्ट में रखा हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट है हैव फेथ इन योर सेल्फ। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट जिनका अभी पढ़ाई नहीं हो चुका है या फिर कम मार्क्स आ रहे हैं, तो उनको लग रहा होगा कि भाई क्या करूं, मेरे से कुछ हो नहीं रहा है, मुझे होगा कि नहीं, मुझे IIT मिलेगा कि नहीं, ये नहीं मिलेगा। बहुत सारी बातें आपके माइंड में चलती रही होगी, लेकिन एक बात याद रखिए, जैसे आपके साथ हो रहा है वो ढेर सारे बच्चों के साथ भी हो रहा है। सो उसको एज अ बर्डन मत लीजिए, वो होता है, इट्स नॉर्मल, ठीक है। तो लेकिन आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है, आपको आखिरी दम तक लड़ना है। बहुत सारे बैटल्स जो हिस्ट्री में हो चुके हैं वो आखिरी के टाइम में ही जीते हैं बहुत सारे लोगों ने। सो डोंट लूज द होप। द सेकेंड पॉइंट इज हैव प्रॉपर प्लान। आपने अभी तक टाइम टेबल जो भी फॉलो किया है उसी को फॉलो कीजिए, है ना। थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ा तो कर लीजिए, लेकिन उस टाइम टेबल में ऐसा रखिए खुद, मतलब आपको कुछ रिफ्रेशमेंट का टाइम भी मिल सके, है ना। पूरा टाइम पढ़ाई मत कीजिए, और दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट एक विजुअलाइज कीजिए कि आपका पेपर अच्छा जा रहा है, आप अच्छे से सॉल्व कर रहे हो, है ना। उस चीज़ को देखिए, विजुअलाइज कीजिए। उससे होगा क्या, जब आप एक्चुअल में पेपर दोगे तो आप में एक कॉन्फिडेंस रहेगा अलग तरीके का, तो उससे आपकी इफ़िशियंसी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ये मैं गारंटी के साथ दे सकूँ, मैं खुद के एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। थर्ड पॉइंट इज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। देखिए, इस टाइम में अगर आप हेल्थ पे ध्यान नहीं दोगे तो आपके, मानो आपको बुखार आ गया तो 1-2 दिन तो वैसे ही चले जाते हैं उसमें, तो वो बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इसीलिए बाहर का खाना अवॉइड कीजिए, टेक ए प्रॉपर स्लीप, कम से कम 6 घंटा नींद लीजिए, है ना। तो हेल्थ का जितना ज़्यादा आप जितनी ज़्यादा कॉशियस रहेगी उसके बारे में, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। फोर्थ पॉइंट इज़ दैट डोंट टेक न्यू टॉपिक। नया टॉपिक पढ़ने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ऐसा रहता है इस टाइम कि भाई जो ऑलरेडी आपने रिवाइज़ किया हुआ है, जो ऑलरेडी आपका हो चुका है, उस पर फोकस करने से ज़्यादा अगर आप ये इस पे फोकस करोगे तो इसमें आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो सकता है ना। और आपके मतलब एक निगेटिविटी भी आ सकती है कि भाई ये टॉपिक मेरे से नहीं हो रहा है, आएगा तो क्या करूँगा, ऐसा वैसा। इससे अच्छा उसको अवॉइड करना ही सबसे अच्छी बात है। जो आपका ऑलरेडी हो चुका है उसको प्रॉपरली रिवाइज़ कीजिए, जितना ज़्यादा उस पर प्रॉब्लम सॉल्व करने की उस पर जितने ज़्यादा प्रॉब्लम हो सके सॉल्व कीजिए। और हाँ, कम से कम एटलीस्ट 2 टेस्ट दीजिए और उसका अच्छे से एनालिसिस कीजिए। देखिए, 2 से ज़्यादा अगर टेस्ट दोगे तो आपको एनालिसिस करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। एनालिसिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो कम से कम 2 ही टेस्ट दीजिए और उसका अच्छे से प्रॉपरली एनालिसिस कीजिए, ठीक है। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ एडजस्ट योर बॉडी क्लॉक। देखिए, क्या रहता है ना, बहुत सारे बच्चे अपना प्रॉपर नॉर्मली टाइम रहता है 12 से 5 के बीच में अपन दोपहर में सो जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चों का टाइमिंग है पेपर का, मानो 2 से 5, ठीक है। तो होता है कि अगर आप 2 से 5 में अगर नींद ले रहे हो तो जब आप पेपर एक्चुअल में जाओगे पेपर देने, तो वहाँ पे भी आपको नींद आ सकती है। इसीलिए 2 से 5 अवॉइड कीजिए नींद लेना। अगर आप 9 से 12 अगर आपका पेपर हो और 9 से 12 अगर आप कुछ और काम कर रहे हो, तो उस काम को छोड़ के आप उस टाइम में पेपर देने की कोशिश कीजिए। मतलब आपका माइंड उस तरह से प्रोग्राम होगा कि आपको, हाँ, आपका माइंड उस तरह से स्ट्रक्चर्ड होगा कि नहीं भाई, इस टाइम में मुझे पेपर देना है। आपके माइंड में सिग्नल चले जाएंगे, तो इससे आपकी इफ़िशियंसी 20 to 30% इंक्रीज़ हो सकती है पेपर, जो एक्चुअल में पेपर आप दोगे। तो ये छोटी छोटी बात है, इसको निगलेक्ट मत कीजिए। और जिसको भी ज़रूरत है प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आपके बारे में जो भी आपके शुभचिंतक है उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, और उस पर फेथ रखिए, आपका एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा, बिलीव में। एंड प्लीज़ कमेंट में बता देना आपका एग्ज़ाम कैसा गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।